थिंक फाइनेंस में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस हमारी कंट्री बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में टू मेक इंडियंस बिकम अवेयर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। लोग का सोचने का होता है कि पहले स्पेंड करता हूँ, जो बचे उसको मैं सेव या इन्वेस्ट करता हूँ। उल्टा सोचिए, साबुन जैसी कैटेगरी 90% पेनिट्रेशन है। मतलब हर एक घर में साबुन है, डजेंट मैटर वो अमीर आदमी का घर है या गरीब आदमी का घर है, सब साबुन यूज करते हैं। यू राइट, म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन 10% से कम है। एंड दिस इज इंस्पाइट एमपी ने सालों से म्यूचुअल फंड से ये कैंपेन करा है तो यहाँ पहुंचे हैं। अगर ये ना करा होता तो यहाँ भी नहीं पहुंचते। थिंक फाइनेंस में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस हमारी कंट्री बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है इन वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। फंडामेंटली सेविंग्स अकाउंट अच्छी पेनिट्रेशन है। हमारे बैंक में लीजिए टर्म डिपॉजिट, जो एफडी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, 15% पेनिट्रेशन है। बैंक में अगर 100 लोग ने अकाउंट खोला है तो 15 लोगों ने टर्म डिपॉजिट करा होगा। म्यूचुअल फंड की तो उससे भी कम पेनिट्रेशन है। इंश्योरेंस की इंडिया में 2% पेनिट्रेशन है। सो बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में टू मेक इंडियंस बिकम अवेयर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड मेक देम बाय इट। बट ये आएगी तभी जब आप उनकी रेलेवेंस उनकी लाइफ में बिल्ड करेंगे। मैं क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? एंड इट इज़ नॉट जस्ट इनफ दैट आप उसको बताएं म्यूचुअल फंड है 20% ग्रो करता है, आप इन्वेस्ट करिए। आपको उसके एक लाइफ गोल के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा। मैं क्यों इंश्योरेंस लूँ? सो ये एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स को करना, टू बिल्ड रेलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर लाइव्स। तो एज ऑल BFSI प्लेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन जॉब होना चाहिए थ्रू देयर मार्केटिंग कैंपेन्स, थ्रू द प्रोडक्ट कैंपेन्स, हाउ डू यू कीप ऑन एजुकेटिंग कस्टमर्स कि उस प्रोडक्ट की आपकी लाइफ में क्या रेलेवेंस है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और वो बार बार ये एजुकेशन सालों भर करनी पड़ेगी टू मेक अ बिहेवियर चेंज। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये चैलेंज भी है, बट इस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सालों भर हर एक प्लेयर को टू मेक अ मटीरियल चेंज इन पेनिट्रेशन लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। लोग का सोचने का होता है कि पहले स्पेंड करता हूँ, जो बचे उसको मैं सेव या इन्वेस्ट करता हूँ। उल्टा सोचिए, मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरे महीने में मेरी तनख्वाह मेरे पास 100 रुपये है, मैं 60 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो 40 ही हैं खर्चने के लिए। अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो एक आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, आप फिजूल के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए लंबे समय तक, बिकॉज अगर आप पिछले 10, 20, 25 साल का कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे, इक्विटी से बेहतर कोई एसेट क्लास नहीं है, कोई एसेट क्लास नहीं। इक्विटी ने हर एसेट क्लास को ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड बीट करा है। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, बिकॉज अगर आप अपने जैसे ही लोगों के साथ काम करेंगे और कुछ अलग नहीं ढूंढेंगे या अलग लोगों के साथ काम नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। अक्सर लोगों को एक संकोच होता है कि मैं एक दूसरे शहर जाऊं, नए दोस्त बनाऊं, नए लोग कॉलीग्स खोजूं, नया कल्चर समझूं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये संकोच नहीं होना चाहिए, आप जाइए नए कल्चर को सीखिए ओपन माइंड से, क्योंकि आजकल ये छोटे गांव से बच्चे आ रहे हैं बड़े शहरों में काम करने।